बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट है 9th क्लास वालों के लिए, ठीक है। जो जो बता रहा हूँ इन तमाम को आपने बहुत अच्छे से याद करना है। इनके आंसर्स आप लोगों को कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, वो भी आगे आपको साथ शेयर करता जाऊँगा। पहले सुनते जाएँ, ठीक है। समझ लें कि आपका टेस्ट है और आपने वीडियो के एंड पे बताना है कि आपके कितने एमसीक्यूज ठीक हुए हैं, ठीक है। विच इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, कि बायोलॉजिकल मेथड का सबसे अहम कदम कौन सा है। नंबर 1 एक्सपेरिमेंटेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन या टेकिंग ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। कि तजर्बात करना, हाइपोथेसिस, डिडक्शन या मुशाहदात करना, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास आता है द सिस्टम ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, के बायोनोमियल नोमेनक्लेचर किसने इंट्रोड्यूस करवाया। एरिस्टोटल ने, रॉबर्ट विटिकर ने, अर्नेस्ट हैकल ने या कार्लस लीनियस ने, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। अब आपने इसको करेक्ट आंसर बताना है कि द सिस्टम ऑफ बायो नेमिंग, ठीक है, कि ये जो नेमिंग वाला सिस्टम था वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, किसने मुतारिफ करवाया था। एरिस्टोटल, रॉबर्ट विटिकर या आगे, ठीक है। उसके बाद है द साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन इन सेल्स आर, के सेल्स के अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन की कौन सी साइट्स होती हैं। प्लास्टिड्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है या राइबोसोम्स होता है। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, इसमें से करेक्ट आंसर बताना है जहां पे एरोबिक रिस्पायरेशन होती है। उसके बाद द मोस्ट कॉमन केमिकल फाउंड इन प्लांट सेल वॉल इज, जो कि प्लांट की सेल वॉल में मोस्ट कॉमन कौन सा केमिकल फाउंड होता है। एल्बुमिन, लिग्निन, काइटिन या सेलुलोज, ये आपने बताना है उसका करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज प्रिपेयरिंग एंजाइम, ठीक है, कि G1 फेज में, S फेज में, M फेज में या G2 फेज में, कि कौन सी वाली फेज में। इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज प्रिपेयरिंग एंजाइम्स, के जो सेल होता है वो कौन सी वाली फेज में अपने एंजाइम्स बनाने लग जाता है। ये आपके सामने, ये पेपर में हमेशा से ये वाला एमसीक्यू लाजमी आता है जिसमें ये फेज के बारे में पूछा जाता है, जैसे मतलब कि जी फेज, एस फेज, एम फेज। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने एक एक दफ़ा लाजमी ये वाला टॉपिक देख लेना है, ये सेल साइकिल वाला, ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स। फिर मियोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय, मियोसिस किसने डिस्कवर्ड की। गोल्जी ने, वाल्टर फ्लेमिंग ने, उसके बाद ऑस्कर हर्टविंग ने और या पास्चर ने। कि मियोसिस का जो प्रोसेस था वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, इसमें से आपने करेक्ट वाला ऑप्शन बताना है। टू विच कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल एंजाइम्स बिलोंग, कि जो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कार्बोहाइड्रेट से, न्यूक्लिक एसिड से, लिपिड से या प्रोटीन से। आप लोगों को पता है कि प्रोटीन्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स। और जो एंजाइम्स की नेचर अब आप लोगों ने बतानी है, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स में फर्दर क्या आ जाते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड या लिपिड्स में आपने इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है कि क्या आपके सारे के सारे ठीक हैं या आपको ये आते भी हैं या नहीं आते। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स को ये आते होंगे। अगर नहीं आते तो बच्चों इनको आपने लाजमी याद करना है फॉर योर बायोलॉजी पेपर, ठीक है। फ्रॉम विच बॉन्ड ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल एनर्जी इज टेकन, ठीक है, कि कौन सा एटीपी मॉलिक्यूल में से एनर्जी को लिया जाता है। पीपी बॉन्ड, CN बॉन्ड, CH बॉन्ड या CO बॉन्ड, ठीक है। अब आपके सामने 4 बॉन्ड्स बता दिए गए हैं, PP बॉन्ड, CN बॉन्ड, CH बॉन्ड या CO बॉन्ड। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है उस पे आप लोगों ने बबल फिल करना होगा। उसके बाद है बैक्टीरिया लिविंग इन कोलोन प्रोड्यूसेस विटामिन A, विटामिन D, विटामिन K या विटामिन C, ठीक है, कि जो बैक्टीरिया कोलोन में रहते हैं वो कौन से पैदा करते हैं, विटामिन A, D, K या विटामिन C। उसके बाद है हमारे पास विच डिजीज इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द वर्ल्ड,
कैंसर, हार्ट अटैक, एड्स या पोलियो। ठीक है, इन 4 में से आपने करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सी वाली डेथ काजिंग है ओवरऑल द वर्ल्ड। सारी हैं तकरीबन, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो आपने बतानी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, विच ये वाला, विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लेस डिफाइंड इन प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल या ऑर्गन लेवल। ठीक है, ये आपने बताना है। फिर नेक्स्ट है सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स। ठीक है, जो एक जैसे सेल्स जो ग्रो की शक्ल में तरतीब पाए होते हैं वो एक ही काम करते हों डैश कहलाते हैं, ऑर्गेनेलीज, टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर आप तमाम स्टूडेंट ने बताना है। प्यारे स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इन्हें आपने लाजमी याद करना है और डॉक्टर फानू चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत जल्द इस चैनल पे आप तमाम स्टूडेंट्स को मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।